माँ भारती, मैं हूं राजकुमार शर्मा। आपको गांव चारिया का दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर मनोज मेघवाल प्रत्याशी है, उसके उपलक्ष्य में एक विशाल रैली है, उसका आयोजन रखा गया और यहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास और भंवर सिंह जी भाटी है, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल तुरंत आए सापा हाथ लगा लेगा सापा और ताली से विनम्र कीजिए, स्वागत कीजिए प्रताप सिंह जी। दोनों हाथ लगाए, हाथ लगा आप साफे हाथ लगाओ, साफे हाथ लगाओ। बिल्कुल ये हमारे आन साल का आपके साथ है और बिल्कुल आदित्य जी आप जाए तुरंत और प्रताप सिंह जी का दूसरी माला देते आप तुरंत आप चले जाए, यहाँ पे तुरंत जाए और भंवर सिंह जी भाटी साहब उनका स्वागत नूना राम जी चौधरी, नानू राम जी कांचवाल, बजरंग ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। नूना राम जी थानौर है, उनके अलावा देखो मैं बार बार निवेदन करूँ, मैं बैठे खड़े हैं जगह निवेदन आप सामने आ जाओ, जगह पड़ी है भारतीय भूमि पर आएगा, कोई विदेश की जमीन पर जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अब मनोज जी मेघवाल का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कर्णाराम जी पूर्व सरपंच और गोपाल जी गोचीवाल, आपसे आग्रह है कि तुरंत आए और मनोज जी का माल्यार्पण करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। बिल्कुल इनके बाद में थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल मनोज जी का स्वागत करने के लिए तुरंत आ जाए। कर्णाराम जी है, मंगल चंद जी है, सभी से निवेदन है और इसके बाद में जोरदार ताली से ये मनोज जी है जो भंवरलाल जी के सुपुत्र है और इन्हीं के लिए पूरा कार्यक्रम रखा गया है और आने की सुजानगढ़ विधानसभा है, उनके विधायक भी बनने वाले, तो जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अब मैं दुर्ग सिंह जी चौहान साहब है, उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह जी वार्ड पंच से निवेदन करूंगा, उनके अलावा भोजराज सिंह जी से निवेदन करूंगा, दुर्गा राम जी बिजाड़िया, नोट सिंह जी, उनसे निवेदन करूंगा कि आप तुरंत आए और गोपाल सिंह जी का माल्यार्पण करके अभिनंदन करें। मैं जिनका नाम फोन कर रहा हूँ बिल्कुल उसके बाद भोजराज सिंह जी, उनके अलावा नोट सिंह जी, आपसे निवेदन है तुरंत आए, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में बद्रीराम जी जाखड़ पूर्व सांसद है, उनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, आपका मौका भी बनता है। जैसा राम जी थानौर, दीप सिंह जी शेखावत, दीप सिंह जी शेखावत, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत। एक और राजेश जी कवर का है, चलिए ये जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। चलिए स्वागत सत्कार का पहला को यहीं पर विराम देते हैं। विराजमान हो तो मैं कार्यक्रम को सुचारू रूप समापन उद्बोधन की कड़ी में आपके बीच में जिला परिषद का सदस्य आपका ठाऊ राजेश गौड़ जी निवेदन करूं, राजेश गौड़ जी शानन भाभी साहब निवेदन करूं कि मैं आपको उद्बोधन देवे राजेश गौड़ जी। सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री सम्माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास, सम्माननीय उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, सम्माननीय सुजाराम जी ढाका साहब, सम्माननीय छत्रपति सिंह जी साहब, सम्माननीय हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज जी मेघवाल साहब और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पंच सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और गाँवचारियों के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, महिलाओं और युवाओं को राजेश गौड़ का सादर प्रणाम और राम राम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम जो 17 तारीख को चुनाव होने वाले हैं उसके लिए उपचुनाव के लिए वोट की अपील करने के लिए आए हैं। आप सभी को मालूम है कि आज हमारे बीच मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, युवा हैं, सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं और काम करने का जज्बा और लगन और मेहनत हमारे मंत्री जी मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब जैसा ही है। ये कि काम करने की लगन हमारे मंत्री साहब जैसे ही है। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे सुजानगढ़ क्षेत्र में जो
विकास के जितने भी काम हुए हैं, चाहे रोजमर्रा के नल, बिजली और सड़क की सुविधाओं के काम हो, चाहे मीठे पानी की परियोजना हो, घर घर मीठा पानी पहुंचाने की योजना हो, चाहे बड़ी सभी कार्यालय, सभी कातर को पैसे बनाना हो, चाहे विधायक सर को पंचायत समिति विधायक सर को पंचायत समिति बनाना हो, ये सभी बड़े काम का उनके कामों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आप लोगों को उनके कामों के से आप भी परिचित हैं, क्योंकि सुजानपुर का गांव ढाणी के अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति उनके कामों से परिचित है। उनके कामों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी, विनम्र अपील करूंगी कि आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी को वोट करें, मनोज मेघवाल साहब को जिताएं, विधानसभा में भेजें। और हमारी जो राजस्थान में सरकार है उसके साथ जो हमारी कड़ी टूट गई थी, इस कड़ी को देकर जिताएंगे। वो हमारे स्वर्गीय मंत्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी सुजानगढ़ क्षेत्र से होगी। मैं खाजिया साहब के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव यहाँ मन से साझा करना चाहूंगी कि वो जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे तब मैं उनकी वो सीनियर थे, मैं जूनियर थी। आज विधि का विधान है कि हम यहाँ इनका राजनीतिक सफर बहुत उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक रहा है हमारे लिए। ये मेरे लिए भी व्यक्ति से बहुत सम्मान की बात है और आज मैं उनके साथ फिर मन साझा कर रही हूँ। आप सभी का मुझे सुनने के लिए और यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी भाभी साहब। अब मैं उद्बोधन के अगला क्रम में पंचायत समिति सुजानगढ़ का पूर्व प्रधान दीवान सिंह जी को निवेदन करूं। समय अभाव है, संक्षिप्त उद्बोधन देवे दीवान सिंह जी पानी सिंह साहब। आदरणीय योग्य राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री बड़े भाई श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी, प्रभारी मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी जी, पूर्व सांसद बलराम जी जाखड़, यहाँ से हमारे कांग्रेस के युवा प्रत्याशी भाई मनोज जी मेघवाल, दुर्ग सिंह जी खेमसर सम्मानित। आज मैं आपको निवेदन करूंगा कि राजस्थान के सरकार के वरिष्ठ मंत्री परिवहन यातायात मंत्री श्री प्रताप सिंह जी आप लोगों के बीच में पधारे हैं। इस उपचुनाव में आप लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, ये अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 1977 से लेकर 16 नवंबर 2020 तक मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने चारे में क्या किया, आपके आसपास इलाकों में क्या किया, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने घर परिवार को टाइम दिया या नहीं दिया, लेकिन चारे और सुजानगढ़ की जनता को हमेशा टाइम दिया। चाहे वो मंत्री रहे, चाहे विधायक रहे, चाहे प्रधान रहे, हमेशा ये चारा गाँव, और चारा तो वो गाँव है कि 1980 में जब पहली बार विधायक बने थे वो, तो चारा गांव में निर्दलीय जब चुनाव लड़े, जब एक तरफा उनको वोट देकर यहाँ से चुनाव जितवाया था, ये वो चारा गांव है। मेरा आपसे निवेदन है, अभी राजेश कौर जी कह रहे थे कि मैं जूनियर थी, तो मैं भी जूनियर ही हूँ। 92 में जब अग्रवाल कॉलेज का अध्यक्ष वो एडमिशन लिया, उस टाइम से लेकर जहाँ तक जयपुर तक पढ़ा, जब मेरे गार्जियन प्रताप सिंह जी रहे थे मेरे बड़े भाई की तरह, और इन्होंने मुझे सीनेट का चुनाव भी लड़ाया था और संघर्ष की कोई जीता जाता उदाहरण है तो प्रताप सिंह जी खाचरियावास है। ऐसा संघर्ष लेता जिन्होंने अपने दम पर यहाँ तक मुकाम आया, वो आप लोगों के बीच में राजनीति से ऊपर उठकर समाज और सामाजिक भावना को 36 कौम को साथ लेकर चलने का काम किया मास्टर भंवरलाल जी की तरह, तो प्रताप सिंह खाचरियावास और भंवर सिंह जी भाटी साहब ने किया। मेरा यही निवेदन है, समय का अभाव है कि एक मंच पर एक जाजम पर बैठकर एक फैसला लेने की जरूरत है कि 17 अप्रैल को भाई मनोज मेघवाल को यहाँ से ज्यादा वोट देकर विजय बनाए। कांग्रेस और बीजेपी ये अलग बात है, हम करते रहेंगे, लेकिन ये चुनाव आत्म मंथन का चुनाव है, आत्म चिंतन का चुनाव है। और आप लोगों की भावना थी कि प्रताप सिंह जब यहाँ पधारे, भंवर सिंह जी भाटी साहब जब यहाँ पधारे, जब मनोज जी मेघवाल भी हमारे बीच में आए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आप लोगों की भावना के हिसाब से मनोज जी मेघवाल आप लोगों के बीच में बैठे हैं, आप लोगों के हमेशा 36 कौम को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन है, मेरी विनम्र अपील है कि आप लोग एक जाजम बैठ के सब फैसला करें और ऐतिहासिक जीत जो मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब की 40,000 की जीत थी उसको 50,000 तक लेकर जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दीवान सिंह जी भाई साहब, युवा दिलों की धड़कने पूर्व प्रधान है, जब भी याद किया जाता है मां सती के प्रांगण में जरूर पहुंचते हैं, तो इनका एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता भाई विजेंद्र सिंह जी एडवोकेट हैं जो भीमसर से बिलोंग करते हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं सर, आप भी अपने श्री मुख से
आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र बड़ा भाई प्रताप सिंह जी खाचरियावास, भंवर सिंह जी भाटी साहब और सुजानगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशी और बड़ा भाई मनोज जी मेघवाल साहब, दुर्ग सिंह जी चौहान साहब और आपने विराज में पाली पधारेड़ा बद्रीलाल जाकर साहब और सम्मानित मन। आज आपने सारिया गांव में बड़ा सौभाग्य की बात है कि दो मंत्री आपके बीच में विराजमान है। मंत्री महोदय मैं निवेदन करूं आप कि मैं भागी किया तो कौन देखो पर मास्टर भंवर लाल ने देखो जो कि भागी सुधार कैसे का भागी का माघवास में मीठो पानी लिया। मैं आपको निवेदन करूं कि बीकानेर में राजा गंगा सिंह जी की जैसे भी आपने बीच में गंगा सिंह जी को नाम आवे तो एक तस्वीर जन सेवक की तस्वीर आपने बीच में आवे एक बार पूछ करना बामन निवेदन करूं आप मंत्री महोदय कभी बीकानेर में पूछ करना बामन हावड़ा ब्रिज पर गया कलकत्ता के मायने और वे भी हावड़ा ब्रिज पर चढ़े और क्यों वहां गंगा बाबा कहीं बनाए बाकी नजर में हो कि जको कोई काम कर सके तो वो गंगा बाबा ही कर सके, गंगा सिंह जी महाराज साहब ही कर सके। तो आप माला सुजानगढ़ में जितना भी विकास का कार्य हुआ आप आया है सड़का है और सुजानगढ़ को डेवलप है और 65 करोड़ को पुलियो है और एटीएम कार्यालय है और एडिशनल एसपी कार्यालय है। सगड़ा का सगड़ा काम मास्टर भंवर लाल जी मेघवाल साहब का कराया है और बाकी विकास पुरुषा माँ के वास्ते और माँ को आज फर्ज बने हैं कि बाकी ग्राउंड बड़ा भाई मनोज जी मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेहरबानी आपने विश्वास दिलावा कि मंत्री महोदय 40,000 वोटों से दिया और माँ के मनोज जी मेघवाल भाई साहब है जगह 50,000 वोटों इस सुजानगढ़ में जीती। समय का अभाव है, आप लोगों ने बोलने को मौका दियो, अति संख्या में पधारिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब मैं उद्बोधन की कड़ी में चूरू जिला अध्यक्ष भंवर जी पुजारी साहब को निवेदन करूं कि बे आशीर्वाद स्वरूप माने उद्बोधन देवे भंवर लाल जी पुजारी साहब। परम सम्मानीय मंच पर विराजमान जिन पे हमें गर्व है, नाज है, जो पूरी राजस्थान सरकार के अंदर बहुत ही प्रखर वक्ता है और खासियत है सम्मानीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब की कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति इनके पास सुबह से लेकर शाम तक जन सुनवाई के दौरान उपस्थित होता है, राक्षस से वो उसका काम करते हैं। बहुत ही आदर के योग्य इस सती माता की धरती चारिया और सालासर बालाजी के इस पवित्र धाम पे परम सम्मानीय राजस्थान सरकार में मंत्री सम्मानीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब हमारे राजस्थान सरकार में बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के तरी से विधायक हमारे लोकप्रिय जो चूरू जिले के प्रभारी भी हैं सम्मान्य श्री भंवर सिंह जी भाटी साहब और हमारे लाडले आप सबके लाडले स्वर्गीय मास्टर भंवर लाल जी मेघवाल के सुपुत्र कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भाई मनोज जी मेघवाल और तमाम मंच पर विराजमान बद्रीलाल जी जाकर साहब सहित तमाम मंच सम्मानित अतिथि उपस्थित सभी बुजुर्ग मेरे युवा साथी मातृशक्ति पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम मंचस्थ अतिथियों की ओर से आप सबकी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। गुरुदेव को याद करना चाहते हैं कि अपने 45 साल के राजनीतिक जीवन में सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर के उन्होंने एक राजनीतिक सामाजिक स्तर के ऊपर यहाँ पे राजनीति की थी। हमें गर्व है ऐसे महान नेता को मास्टर भंवर लाल जी मेघवाल जैसे लाल के ऊपर जिसने इस सुजानगढ़ तहसील का नाम पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में रोशन किया। ऐसे तो हमारे मास्टर भंवर लाल जी मेघवाल और ऐसे वादे के पक्के थे गुरुदेव जो कहते थे वो वादा अक्सर से पूरा करते थे। ये खासियत थी उनकी। 2008 के अंदर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री बने तो हमारे मेघवाल साहब ने एक बीड़ा उठाया था कि मैं मीठा पानी
में ला करके रहूंगा। और उस महान व्यक्तित्व के धनी ने 1000 करोड़ रुपए की योजना बना करके गंगा का, हिमालय का मीठा अमृत सा पानी रतनगढ़ और सुजानगढ़ करके गांव ढाणी तक पहुंचाने का श्रेय किसी को है तो वो कांग्रेस की सरकार और लोकप्रिय जननेता अशोक जी गहलोत साहब और सम्मानीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को है। एक से एक विकास की यहाँ पे आयाम खड़े किए गए, लेकिन गुरुदेव अचानक बीमार हुए, अब हमारे बीच में नहीं है, हमें छोड़ करके वो दुनिया से चले गए। और डॉक्टर बनारसी मेघवाल भी हमें छोड़ करके चले गई। आदरणीय खाचरियावास साहब 18 दिन के दरमियान 2 घटनाएं घटी, पूरा परिवार विचलित हो चुका, पार्टी के लोग और गांव के लोग विचलित हो चुके थे। लेकिन इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं भाई मनोज मेघवाल को, जिसने बड़ी जिम्मेदारी से, होशियारी से, समझदारी से पूरे परिवार को साथ लिया, सगे प्रसंगी इष्ट मित्रों को सबको साथ लिया और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं को सलाह मशवरे से और युवाओं को साथ लेकर के और कांग्रेस का तिरंगा का दामन थाम कर लगातार 3 महीने से हमारे बीच में काम कर रहा है। और बारंबार आपका आभार प्रकट करते हैं, भंवर सिंह जी भाटी साहब का आभार प्रकट करते हैं। हम अशोक जी गहलोत साहब का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि हमारे लोकप्रिय कांग्रेस की सरकार ने करोड़ों अरबों रुपयों के काम मनोज मेघवाल के कहने से स्वीकृत किए हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका सम्मान, स्वागत, अभिनंदन करते हुए मास्टर भंवरलाल जी को आप और हम सबको मिलकर के सच्ची श्रद्धांजलि प्रकट करनी है। 17 तारीख को भाई मनोज मेघवाल एडवोकेट है, समझदार है और निश्चित रूप से हमें भरोसा है और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि अपने पिता की भांति इस तहसील का नाम पूरे राजस्थान में रोशन करेगा। आप आए, आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन करते हुए इष्ट देव हनुमान जी से जो संकट कटे मिटे सर्वपीरा और जो सुमरे हनुमत बलबीरा, झालर शंख नगारा बाजे रे, साला संजय मंदिर में हनुमान विराजे रे। आपके सबके लिए मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भंवरलाल जी, उदय साहब जो है वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर अब मैं उद्बोधन की यहाँ पर कड़ी में जो है अपनी बात को रखे, यानी पूरी तरह से चारिया गांव की इस धरती पर सती माता को नमन करते हुए आज 14 अप्रैल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को आज मैं इस समय याद करना चाहूंगा और आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में जयपुर से चल करके इस सभा में पधारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, परिवहन मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, मनोज जी मेघवाल जो हमारे उम्मीदवार हैं आपके बीच में आए हैं, आदरणीय मनोज जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, भंवरलाल पुजारी जी हमारे बीच में विराजे हुए कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता ठाकर साहब, दीवान सिंह जी भानीसरिया, पूर्व प्रधान साहब सुरजाराम जी डाका साहब, जिला परिषद के सदस्य राजेश कंवर जी, वकील साहब विजेंद्र सिंह जी भीम सर, सालासर सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी जी, छत्रसाल सिंह जी यहाँ विराजे हुए कांग्रेस के नेता वेदी जी, कल्याण सिंह जी शेखावत साहब, रंजीत सिंह जी श्यानन, चूरू से पधारे हुए बड़े भाई चोटिया जी और मंच पर विराजे हुए सभी मेरे सम्माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजे हुए चारिया गांव की इस सभा में चारिया के अलावा आसपास के कई गांवों से पधारे हुए मैं एक चेहरा देख रहा हूं। मैं पिछले कई दिनों से सुजानगढ़ में आप सब लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला। आसपास के दर्जनों गांवों से पधारे हुए
सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी नौजवान और ऊर्जावान युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में पधारी हुई माताओं और बहनों, प्रेस और मीडिया के साथियों, सभी किसान भाइयों से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहले तो हम आपसे थोड़ा क्षमा चाहेंगे कि प्रताप सिंह जी सहाड़ा और राजसमंद में चुनाव प्रचार के दौरान पधारे हुए थे। आपको आने में थोड़ा समय लगा, रास्ते में कई जगह स्वागत हुआ तो आपको इंतजार करना पड़ा। सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि मास्टर भंवरलाल जी जो इस इलाके के सही मायनों में सच्चे सपूत थे और उन्होंने हर गांव और ढाणी तक सुजानगढ़ में विकास का जो परचम लहराया, मैं समझता हूं मैं कई पूरे राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गया हूं, लेकिन सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल जी ने दूसरों से हटकर बहुत ज्यादा काम करवाया है। यहाँ के गांव की स्कूलें देख लो आप, बहुत अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई है। यहाँ की लगभग सड़कें बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल्स बहुत सारे आपने खुलवाए हैं और उसके अलावा सुजानगढ़ के लोगों को चूरू नहीं जाना पड़े, उसके लिए उन्होंने यहाँ एडीएम का ऑफिस भी खुलवा दिया, एडिशनल एसपी का ऑफिस भी यहाँ खुलवा दिया और पानी और बिजली के एक्शन के ऑफिस भी मास्टर साहब ने यहाँ खुलवाए। विकास के नए रास्ते उन्होंने बनाए। अभी विजेंद्र सिंह जी ठीक कह रहे थे कि आधुनिक युग के भागीरथ जिस प्रकार से महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर में इंदिरा गांधी गंग नहर लेकर के आए थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी नहर यहाँ लेकर के आए थे, उसी तरीके से इंदिरा गांधी नहर का पानी सुजानगढ़ के गांव-गांव तक पहुंचाने का काम, पीने का पानी पहुंचाने का काम मास्टर भंवरलाल जी ने किया। यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी और वो मास्टर भंवरलाल जी के प्रयास थे कि सुजानगढ़ में हिमालय का पानी आया। अब घर घर में पानी का कनेक्शन देने की योजना भी उन्होंने जो प्रस्ताव दिए थे उसको मंजूर मिल गई है। आने वाले समय में चुनाव के बाद में हमारे सुजानगढ़ के हर घर में पानी का कनेक्शन होगा, गांव में नई टंकियां बनेगी। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि मनोज आपका अपना है, आपका यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि मनोज पढ़ा लिखा एक युवा नेता है और सुजानगढ़ की सेवा की भावना लेकर के हमारे बीच विधानसभा क्षेत्र का जो जुड़ाव था वो सीधा आप यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति का जुड़ाव राजस्थान की सरकार तक था, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तक था। मास्टर भंवरलाल जी आपकी बात को पहुंचाते थे, उसका समाधान करते थे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो कड़ी टूट गई। साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उस कड़ी को हमें जोड़ना है और जोड़ने का दिन 4 दिन बाद में है। आज 14 अप्रैल है, 17 अप्रैल को चुनाव होगा और उस चुनाव में आप भाई मनोज मेघवाल को आशीर्वाद देकर के यहाँ से चारिया गांव से और आसपास के तमाम गांवों से आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से भाई मनोज को यहाँ से जीता करके भेजेंगे। आने वाले 3 सालों तक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मैं पुनः आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमें आज प्रताप सिंह जी को सुनना है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप मनोज को आशीर्वाद दें और यहाँ से विधायक बना करके भेजें और इस इलाके के विकास में जितना ज्यादा योगदान हो सकता है ज्यादा से ज्यादा योगदान दिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पाटिल साहब आपने संबोधित किया और शिक्षा मंत्री है, मैं हमारे प्रत्याशी है, बहुत युवा दिलों की धड़कने हैं, अलग व्यक्तित्व रखते हैं। मैं आग्रह करूंगा मनोज जी मेघवाल साहब से कि आप आए और लोगों को अपने विचार है जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। लेकिन उनसे पहले मनोज जी एक मिनट लोगों की है, हमारे बीच ग्राम पंचायत मोड़ाके के पूर्व सरपंच है मंगल चंद जी भाटी साहब। वो इतने दिन बीजेपी में बिलोंग करते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि आज के बाद मैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करूंगा, तो आप उनका आभार भला बनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। भाटी साहब आप तुरंत बिल्कुल। मंगल चंद जी है जो आज के बाद पार्टी के रूप में यहाँ पर कांग्रेस है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। 2-4 अच्छी से बाबू फोटो
लेना है चरण है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, इतना बड़ा आशीर्वाद इस माता रानी का मिलता है और पूरे विश्वास के साथ दिलवाते आपको क्या आप जरूर सफल होंगे। आज हमारे बीच गांव चारिया में विशेष मेहमान राजस्थान सरकार में मंत्री माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय भवन सिंह जी भाटी साहब, हमारे बीच उपस्थित दुर्ग सिंह जी खीमसर से बता रहे हैं, अन्य सभी सम्मानित पंचायत अतिथिगण और सभी सम्मानित गाँवचार्य और आसपास के गाँव ढाणियों से आए सभी सम्मानित प्रभुजनों, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी माताओं और बहनों, आपके बीच फिर वही अपील करने आज दोबारा कि आप 17 तारीख को कांग्रेस को वोट दें। आपसे विनम्र निवेदन है कि 17 तारीख को आप कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस को विजयी बनाए। मेरे पिताजी जो 43 साल आपके बीच में रहे, आपकी सेवा में, आपकी बड़े भारी समर्थन से यहाँ से जिताकर भेजा था। आप लोगों ने उस समय कांग्रेस पे भरोसा किया, पूरे राजस्थान ने कांग्रेस पे भरोसा किया, कांग्रेस की सरकार बनाई पूरे 5 सालों के लिए। सरकार के 5 साल के लिए ही अभी भी उसका आधे से ज्यादा कार्यकाल बचा हुआ था, पर अफसोस की बात जिन्हें आपने विधायक चुनकर भेजा वो अब हमारे बीच में नहीं है। वो आपको और हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए, यहाँ से हमेशा के लिए विदाई ले ली। इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना हम कर सकते। ईश्वर की मर्जी, उसकी लीला के आगे सब बेबस है, सब लाचार है। पर मैं तो यही कहूँगा कि आज वो नहीं है और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे भरोसा करके आपके बीच में भेजा है, अपना उम्मीदवार बनाकर। विश्वास दिलाता हूँ कि जो 2 साल पहले आपने उम्मीदें पाली थी, जो 2 साल पहले आने वाले समय के लिए आपने सबके संजोए थे, आपकी हर उम्मीदों, हर आशाओं, हर सपनों को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी। मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अपने 43 साल के कार्यकाल उन्होंने कामों के गिनाने की जरूरत नहीं, एक के बाद एक इतनी लंबी लिस्ट आप सब जानते थे। लगातार आपके बीच में रह रहे और एक घेर रखा सुजानगढ़ कैसे अग्रणी शहर बने, सुजानगढ़ विधानसभा कैसे पूरे राजस्थान में सबसे अग्रणी बने, ये क्षेत्र कैसे आगे से आगे बढ़े, यही घेर रखा विकास का ही उन्होंने हमेशा मुद्दा रखा। उसी के बलबूते उन्होंने राजनीति की। बीच में कई ठहराव भी आए, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे विपक्ष की सरकार बनने से या उनके विधायक न रहने से। पर उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो विकास का ये रथ चलाया था वो रोक। पीछे नहीं जाऊंगा, अगर पीछे के कार्यकाल की बात करूं, एक के बाद एक विकास कार्य, चाहे आपके सालासर तहसील, चाहे सुजानगढ़ एसडीएम, चाहे सुजानगढ़ एडिशनल एसडीएम कार्यालय हो, चाहे सुजानगढ़ डीएसपी कार्यालय हो, चाहे सुजानगढ़ में जिला परिवहन कार्यालय हो, या पानी बिजली की बात करें, 1000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ेगी आपने योजना के माध्यम से गांव-गांव में पानी पहुंचाने का काम। 2013 जो अभी वर्तमान में बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं वो विधायक बीजेपी की सरकार। क्या 5 साल में एक भी काम जो कहीं आपको दिख रहा है? क्या एक भी ऐसा विकास कार्य जो कहीं नजर आ रहा है? क्या एक भी ऐसी उपलब्धि उस 5 साल के कार्यकाल में जो वो आपको गिना सके, या कहीं भी एक भी ऐसी कोई चीज नजर आ रही हो जिसके बलबूते आप कह सको ये काम इस 5 साल में हुआ? शायद नहीं। एक काम जरूर किया कि जो 40 साल से विकास का रथ चला रखा था उसको ऐसा ब्रेक लगाया कि 5 साल तक गाड़ी हिली नहीं। 2013 से 18 तक लगातार
उस विकास की यात्रा को रोक के रखा, ये काम जरूर उन्होंने किया। और शायद यही सोचकर आपने 2018 में उन्हें इतना जबरदस्त समर्थन दिया, एक ऐसी ऐतिहासिक चीज जलाई। आने वाले समय के लिए देखते हुए 40,000 वोटों की ऐतिहासिक चीज लाई, आप लोगों की जीत थी। ये जीत 40,000 वोटों की न केवल सुजानगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी जीत, बल्कि पूरे बीकानेर डिवीजन की सबसे बड़ी जीत थी, आप लोगों ने बदौलत की। और इसके बाद दोबारा उन्होंने वही अपना काम शुरू किया, वही विकास के रथ को चलाने का काम किया। दोबारा आपने देखा जो पानी की योजना लाए थे, उसका सेकेंड फेज चालू हो चुका है, जिसमें घर घर निकालने का काम है वो चालू हो चुका है। जाते जाते आपको बड़ी सौगात देंगे, आज सुजानगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बैठा है, इसकी घोषणा भी वो जाते जाते करा गए। और आज वो तो नहीं रहे हमारे बीच, सुजानगढ़ में आज एडीएम बैठा है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने सुजानगढ़ में विशेष स्नेह रखा, विशेष ध्यान दिया। वो तो आपके लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए अब हमारे बीच भी नहीं रहे, पर हम लोगों ने जो भी बात आपको पहुंचाई, जो भी मैंने आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाई, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर उस बात को जो तक पहुंची उसको अक्षरशः पालना कराने की कोशिश की। जो भी योजना तक पहुंचाई गई उनको स्वीकृति दिलाने की कोशिश की। शायद देखा ही होगा आज 65 करोड़ रुपए की लागत से और हुई। आज आपके बगल की सालासर से सुजानगढ़ रोड पे 20 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा नवीकरण होगा, बवासर से सुजानगढ़ और सालासर से पाटलिपुत्र तक। आज अंडरब्रिज, आज सुजानगढ़ में सदर थाना, आज सिविल कोर्ट, आज कातारू तहसील। कहने का मतलब एक के बाद एक सौगातें मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस सरकार ने, जिन्हें आपने बनाया सुजानगढ़ के लिए दी है। पर कहीं ये विकास की यात्रा 17 तारीख को रुक नहीं जाए, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए 17 तारीख को आप कांग्रेस को वोट देकर मुझे आशीर्वाद प्रदान कर दे, ताकि आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया दिया जाए। विश्वास कीजिए 17 को आप अपना काम कर दीजिए, 17 के बाद काम करने की जिम्मेदारी हमारी, हम हमारी जिम्मेदारी से पीछे नहीं लेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी हर आवाज को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की। उसके बाद निश्चित ही जो विकास का रथ है बिल्कुल हम आगे चलाएंगे, नहीं इसको दौड़ाने का भी प्रयास करेंगे, ये हम वादा करते हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, हम लोगों को सुना, बड़े ध्यान से, थोड़ा देरी से भी आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कभी भी कोई बात हो, कभी भी आप आकर मुझसे कह सकते हैं, मिल सकते हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। जो मान और सम्मान आप लोगों ने हमें दिया, विश्वास कीजिए हमारी तरफ से भी आप लोगों को इसी तरह से मान और सम्मान आगे देखने को मिलता रहेगा। न कभी आपको मान में कमी आएगी, न सम्मान में कमी आएगी, और न ही काम में कमी आने देंगे। ये हमारा वादा है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने संबोधित किया। दुर्ग सिंह जी 1 मिनट का वक्त है, आपको भी काफी कार्यकर्ता वो चाहते हैं, हमारे समय बहुत कम था, लेकिन लोगों की भावना है, इसलिए हम माइक आपको दे रहे हैं। बोलो सती माता की। गांव चरिया की चुनावी सभा में, कांग्रेस का सभा में आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राजस्थान का प्रखर और संघर्ष का धनी, राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री माननीय श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, राजस्थान सरकार का उच्च शिक्षा मंत्री और धीर गंभीर राजस्थान का जाने पहचाने नेता कैबिनेट मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब आज इस सभा में आपने बीच में पाली लोकसभा क्षेत्र का पूर्व सांसद बद्री जी जाकर भी पधारे है। मैं माफी चाहूँ सम्मानित मंच, आपने बीच में भाषण की तो जरूरत को नहीं, क्योंकि प्रताप सिंह जी भंवर सिंह साहब पधारे है, आपने कैसी की बात आपने सुननी चाहिए। मैं तो नागौर जिले के खींवसर विधानसभा क्षेत्र थान के बीच में एक बोलावनी देवन आयो। बुजुर्ग नौजवान भाई, आपने हमारी इतनी बोलावनी है, पूछा राम जी आया है ना? वो नहीं आया।
मारी इतनी बोलावनी अटेगा राजनीतिक सक्रिय कार्यकर्ता ने, नेता ने, बुजुर्ग ने, नौजवान भाया ने कि नागौर जिले के खींवसर विधानसभा क्षेत्र में एक बोतल निकली है और भी बोतल ने बेटी फोड़गाड़ तो 2008 में भी बरोबर भी बोतल ने पटकवा की कोशिश करी। 2013 में फिर निर्दलीय चुनाव लड़ियो, बोतल के सामने बोतल ने फिर फोड़वा की कोशिश करी। पण भाई कहीं करा घर का ही बेरी हुए जब लंका बढ़िया करे कि चूरू जिले का एक वरिष्ठ नेता है जगह ने बोतल छो की घड़ी लाके ही प्रताप सिंह साहब और मैं नेताजी ने भी क्यों मैं नेताजी बहुत मोटी गलती करिया। आपा के समाज के बडेरा ही बोतल ने गले लगा ली क्यान की राजी करके क्यान की घर में बोतल घुसी कितना सोरा रेवता नरेगा मत मजदूरी करा युवा से चूरू जिले में बोतल ने मत बढ़वा दियो। पण भाई चूरू जिले का जो गाड़ियां बरबर आया बा नेताजी के सागे और खींवसर की जनता जोड़ी फैलाई क्यों मैं जोड़ी फैलावा बोतल ने जयपुर दिल्ली फूक बजो आ बोतल जोर की गई ये बात कुशाराम जी मन याद आएगा परसों बड़ी सभा ही डोडा साहब जी बोले मैं के बाबू मैं क्यों क्या कुशाराम जी ठाकरे ने पूछ लो कहीं आने का बोतल जगह के घर में पड़े नहीं भी घर में क्या अनुभव गया बोतल मारो आपने इतना ही निवेदन है कार्यकर्ता हूँ नागौर जिला तुम्हारे बीच में आया हूँ। पहली तो मैं मनोज जी ने थाने बधाई दूं कि देखो गांव के गवाड़ की जी पेट है ना गांव वाला कम खा पड़ गया असंदो आदमी गवाड़ के बीच में निकले ना गवाड़ को उनिया रो दे के खा पड़ जाए गवाड़ का आदमी क्या गांव क्या मैं लाल ले का दिनों भंवर सिंह जी रहे मुख्यमंत्री जी के आदेश गाँव के मायने चुप पहली बधाई तो हमारी आ है कि आपकी विजय पक्की आपके उनियारा में आपके चेहरे में मांगा ठीक है। और दूसरी बधाई आपने आ देनी कहूं कि अब भंवरलाल जी ने जो आप मान सम्मान दियो के बीच में 40 बरस सेवा कराया और बांको और फांको जो घनिष्ठ संबंध हो पीको प्यार प्रेम को 40,000 को आप जीत दिलाने देखिए आप मानवता रो और कांग्रेस पार्टी के प्रति जो विचार करियो वह तो संसार छोड़ गया और हमने राजस्थान के मायने संस्कृति है कि पिता रो साफो बेटा ने बनाया गया गांव का एरिया के लोग बेड़ाऊर भंवरलाल जी को गांव पूरा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र है हमारा बुजुर्ग नौजवान भाया हिंदुस्तान के मायने संस्कृति रो को समंदर है वो राजस्थान है और राजस्थान के मायने अगर सबसे बड़ो संस्कृति रो निर्वाह करवाड़ो एरियो है तो बस शेखावटी और मारवाड़ है। अगर ये मानवता और धर्म राजनीतिक विचारधाराओं ऊपर उठकर निभा सको राजस्थान के मायने हिंदुस्तान के आंखें के सामने मिसाल पेश कर सको तो भंवरलाल जी को साफ और भंवरलाल जी की पगड़ी है हमारे बेटे भाई मनोज ने दिनांक 17 साधन फूके पैदल जा और अंगूठो दबा दूसरो मानो भ्रमित गणा करे गांव के मायने रेवाड़ी निकले जरा टाबर जाया करे नारियल फेंके लेबा जो आप बेटे फूक जावे वो नारियल ले लिया गया 2.5 साल कांग्रेस सरकार का निकलिया योजना प्रताप सिंह साहब आपने गिनाए मारे क्या उन्हें जरूरत नहीं मैं तो छोटो कार्यकर्ता हूँ हाल विधानसभा में बड़ी जीव को 2 बार चुनाव लड़ी हूँ निर्दलीय हो प्रताप सिंह साहब का सहयोग में अशोक जी गहलोत साहब मैंने कांग्रेस ज्वाइन करा दी मारे भी उपचुनाव या थोड़ा दिन पहली जब बोतल बटे बीजेपी वाला चक्कर बल नागौर रहा है कि फिर चुरू वाला नेताजी बट गया नागौरी जनता ने दूर कर दी बोतल घर घर में बढ़ गई हर लड़को दारू पियर हर लड़को माता फोड़ी करे सामाजिक तानो बानो टूटे तो चूरू जिला का सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का मिनखा चूरू जिला में अगर निरोग राख तो सामाजिक ताना बाना जीव तो राख चाहो नहीं बोतल ने फोड़ काट दिया। मैं बोतल ने बार बार युवा से याद दिलाऊं नेता तो आपने क्या कह सके बीजेपी तीसरे नंबर पर ही संगे और खासकर ठाकरे ने ब्राह्मण कहनी चाहूं कि बोतल को अपने अच्छी तरह ज्ञान रखो बोतल कितनी बूंदी है और कोई भी राजपूत सिरदार मांगा समाज का है तो बीजेपी ने वोट दिया नहीं तो वोट खराब होगा हमारा समाज का मिलेगा क्योंकि बीजेपी तीसरे नंबर की और बोतल ने फोड़ काट के बजे तो आपने बढ़ावनी दे 2 भारत माता का नारा लगाऊंगा नारा को जोरदार मनोज भाई के समर्थन में प्रताप सिंह जी ने भंवर सिंह जी ने बद्री जी जाकर आएगा जगह ने विश्वास दिला दीजिए कि 17 तारीख ने बीबीसी बोला और पाछा तो मनोज जी भाई ने घोड़ी बैठा जयपुर ले अशोक जी गहलोत साहब का नाम ले फूकनो भारत आधा ऊंचा गिरिया आधा नीचा गिरिया अब भारत माता बीजेपी की रजीत सिंह कौन करूड़ी है
बोले सबके लबड़ा। एक बार दोनों हाथ पर उठा प्रताप सिंह जी की बात को विश्वास करा जो कि तारिया गांव की सभा में जितना भी मेहमान आएगा मिल जाएगा 17 तारीख ने भवनलाल जी आस्था में भवनलाल जी संद्राजली में वोट डाली बात को सम्मान करी। भारत माता की, भारत माता की। पति देवी जी जो यहाँ की सरपंच हैं, पुनियाल साहब आपसे निवेदन है कि आप खड़े हो जाएं और गणपति देवी जी जी देखिए भाटी साहब, प्लीज अटेंशन। भाटी जी से हम कहना चाहेंगे, हमारे गांव में आज से पहले इतने बड़े कैबिनेट मंत्री आए थे, भंवरलाल जी आया करते थे या आज आए हैं। ये जो पावन माटी है ये सती माता की माटी है और यहाँ पहुंचे भंवर सिंह भाटी है। और ये पक्की बात है, जब पिछला चुनाव हुआ था 40,000 वोटों से हम जीते थे, वो 7 दिसंबर को था, उस समय एक ही साथ था यानी 7। इस बार 17 अप्रैल को है तो एक साथ है और एक सीट नहीं, तीनों सीटें हैं, एक साथ 4। ये नंबर ऑफ रिमाइंडिंग है। इसको आधार रखते हुए आप एक सौगात जरूर देके जाएंगे, क्योंकि ये सती माता की पावन भूमि पे आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि ऐसे पावन स्थान पे हम रैली करें। आपने रैली ली है, बड़ा सुंदर स्वागत खातरियावास साहब का हुआ है। इस घोड़ी पे बैठ के आपने जो सभा में पधारे हैं इसका मान जरूर रखना। जब 2 मई को रिजल्ट आएगा, मनोज भाई जीते तो एक बड़ी घोषणा सती माता मंदिर के लिए जरूर कर देना, ये बात याद रखना, क्योंकि ये मौका 5 साल के लिए 2.5 साल के लिए मिल रहा है। इसलिए मनोज भाई आगे भी 23 में रास्ता तय करें, इसलिए ऐतिहासिक काम कर जाना। और अगले क्रम में आप लोगों को जिस बात का इंतजार है, ज्यादा डाउट में मत रहना। हम चाहते हैं कि प्रताप सिंह जी आए और अपने उद्बोधन से इस सभा को आनंद दें, अपनी कुछ घोषणाएं भी हमें सुनाएं, क्योंकि चुनाव का तो रिजल्ट आ चुका है। हम जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे, लेकिन कुछ नया करें, इसके लिए आइए खाचरियावास साहब। भाई आप लोगों की हिम्मत में दाद देनी पड़ सी, क्योंकि मैं मोड़ा आया भी के वास्ते माफी चाहूँ आपको सब हाथ जोड़, क्योंकि मुझे भाटी साहब कह रहे थे कि हम लेट हो गए। मैं कल राजसमंद में था, राजसमंद में भी उपचुनाव हुआ। उपचुनाव आप जानते हैं, हमारे बीच में 4 विधायकों की डेथ हुई, उसमें से 3 कांग्रेस के विधायकों की जो मंत्री थे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। और मैं सही कह रहा हूं, मास्टर भंवरलाल जी जब धोती की लांग लगाकर चलते थे तो मैं हमेशा उनको देखकर मजाक करता था मैं कि वो मास्टर साहब बहुत कम है आदमी था कि लांग में बहुत ताकत है। स्मार्ट लगते थे, अलग से ही दिखते थे और लगता नहीं था कि कभी हमारे बीच से चले जाएंगे। हमारी उम्र के नौजवान थे, अचानक वो भी बीमार हुए, उनकी डेथ हो गई। और कैलाश त्रिवेदी जी इंटरनेशनल प्लेयर थे वॉलीबॉल, बहुत बड़े खिलाड़ी थे वॉलीबॉल, मेरे से भी लंबे बड़े मस्त आदमी थे माट साहब की तरह, उनकी डेथ हो गई। वो भी कांग्रेस के विधायक है। एक किरण माहेश्वरी जी जो बीजेपी की विधायक थी, उनकी डेथ हो गई। 4 विधायकों की डेथ के बाद आज ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 विधायकों की याद में 4 विधानसभा क्षेत्रों में 4 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। ये काम हर कोई नहीं कर सकता। ये भाटी साहब बैठे उस दिन विधानसभा में थे जब ये घोषणा हुई, तो भी अभी आदरणीय भाटी साहब दुर्ग सिंह जी बोल रहे थे, अब सबका नाम ले तो लंबो हो जाओ, आगे और लेट हो जाओ। सम्मानित मंच जी बोलते बैठ, सम्मानित मंच माफी चाहूँ सब मैं सबने जानू, कई तो मार्क्स आगे पड़े रहा, मारे ट्रैक्टर यूनिवर्सिटी में कई जयपुर में मिले रहा है सब। तो मैं खुद रोड मास्टर हूँ, मंत्री कम मानो मैंने संतरी ज्यादा मानो थे, चिंता मत, कोई मारे मंत्री पद को बुखार तो नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी आप सब बन सकते हो, लेकिन भला इंसान बनना बहुत मुश्किल काम है, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा कौन है? ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना मंत्री,
ना कलेक्टर ना एसपी। सबसे बड़ा आदमी वो है जिसको कुर्सी पैसे और पावर का घमंड नहीं होता, वो सबसे बड़ा आदमी है। भगवान हमेशा कहते हैं तू और कुछ मत कर, तेरा घमंड मेरे मंदिर में छोड़ जा, फिर चला जा, सब काम ठीक हो जाए। आज वो आदमी तो घमंड में मर रही है। तारकन का ही है, मार्गन पीसा है, तारकन का है, मार्गन कुर्सी है, मार्गन ताकत अठी रह जाए। जिंदगी में दो ही सच्चाई है, एक है जिंदगी और एक मौत। जिंदगी भगवान ने दी है और मौत सिर्फ भगवान दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। इसलिए जब तक रहो अपनी ईमानदारी से काम करते जाओ, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी झोपड़ी से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी गांव खेत खलिहान में दर्द नहीं होना चाहिए। जिस देश में सरकार बने उस देश की सरकार को देश के हर आदमी की आवाज सुननी चाहिए। हर देश में कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर और किसान है। देश की सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकारें आती और जाती है, प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं, मुख्यमंत्री भी आते जाते रहते हैं, एमएलए भी बदलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों किया हुआ काम हमेशा बोलता है, लोग याद करते हैं किए हुए काम। आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। 15-15 लाख तैयार है, घर घर में पहुंच जाएंगे लोग। टक टक की लगार देख लिया, आया अब आया, आ रही आंखें थक के लोग आगे चश्मा लग गया। 15 लाख को नहीं आया आज तक, कोई बोलने को तैयार नहीं। 15 लाख का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ? पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, कभी आज तक आजादी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई बने, इंदिरा जी बनी, नेहरू जी बने, लेकिन कभी गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म नहीं हुई। कभी भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी बीजेपी कांग्रेस दोनों ने खत्म नहीं की। मोदी जी को हमेशा याद किया जाएगा कि मोदी जी आए थे, अंबानी जी के कहने से गैस की सब्सिडी भी खत्म कर दी थी, गैस को नहीं दी। मोदी जी को याद किया जाएगा। आज रात 12 बजे से भाइयों बहनों 1000 का नोट बंद। गांव गांव में बैठे हुए लोगों का मोह जोगी पीसाड़ा बाहर घारेला, पीसाड़ा तो कहीं को नहीं हो, गरीबा का नोट चली गया। जिसका खाता नहीं था, गरीब आदमी ने पड़ोसी से कहा धाको खातो है कि हाँ महाराज, आधा डूब गया, पड़े ही रह गया। घर के माँ, दादी, बहन, भाऊ दबा रखती, सारा पैसा निकल गया। क्या हुआ? इस देश में हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला कोई हुआ है तो नोटबंदी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला था। हिंदुस्तान की जनता को कुछ नहीं मिला, गांव गरीब खेत खलिहान को कुछ नहीं मिला, माँ बहन बेटी को कुछ नहीं मिला। यदि मिला तो मोदी जी के दोस्त मुकेश अंबानी जी के मौज हो गई, अडानी जी के मौज हो गई, इनके चेहरों पर खुशी है। आप मुझे ये बता दो, लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, कोरोना का भी काम बहुत जोरदार, क्या ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं और कब दे के आधे हिसाब नहीं, और ऐसा दिया कोई हिसाब ही नहीं रखा। कोरोना बराबर में बांटो, तू भी ले जा, तू भी ले जा, किसी को छोड़ा? बीजेपी वाले कहते थे कोरोना मुसलमानों का है, खूब माहौल बना। अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बैठे आगे, क्यों ज्यादा बीजेपी वाला आगे भाग रहे हो, खाने को नहीं छोड़े तो ज्यादा मत करो। बराबर से आ रहा है। भगवान ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं बनाया। भगवान ने कहा मैंने तो औरत और आदमी बनाई थी, तूने हिंदू और मुसलमान बनाया है। तू भुगत, और तेरे को यदि ज्यादा घमंड है तो एक काम कर ले, तू ऐसा कर, तू फैसला कर दे इसके होगा इसके लिए होगा। भगवान कहता है
जहाँ की रही भावना जैसी ताई देखी प्रभु मूरत वैसी। इसलिए जिसकी नीयत अच्छी होती है उसके घर में बरकत भी बहुत अच्छी होती है, ये ध्यान रखना। नीयत अच्छी होनी चाहिए। मुझे आप लोगों ने घोड़ी पे बिठाया, बड़े सफेद घोड़ी खड़ी, मैं भाटी साहब उतरा, मैं भाटी साहब पानी देख भाटी साहब जो बैठ रहे मैं इतना बढ़िया घोड़ी ले आया, बैठ गया, मौका लग गया घोड़ी पर बैठ गया। अब तो लुगाई भी नहीं बैठ पाते हुए, जमानो लुगाया जो है भारतीय घोड़ी पर बैठा पकड़ ले लोग बाग कि ये मंत्री अपने आप को क्या समझता है, घोड़ी पर बैठ रहा है, नीचे बैठा कि नहीं। ये घोड़ी पर बड़े मन से बिठाया और घोड़ी पर बिठाकर लाकर सती माता के दर्शन कराए, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और जो आपने कहा अभी 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा, आप चिंता मत करो। राजस्थान की धरती गवाह है, राजस्थान की राजनीति गवाह है। मैं आपको भरोसा देता हूं पाटिल साहब, और हम दोनों आपको भरोसा देते हैं, मनोज मेघवाल को जिता देना। जो आपने कहा वो सब काम कराना हमारी जिम्मेदारी। सुजानगढ़ के लोगों किस गलतफहमी में हो, ये 2.5 वर्ष का चुनाव जो आपके लिए भगवान ने भेजा है, हमें दुख है इस बात का, मान साहब हमारे बीच से चले गए, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्री में मिल रहा है, राजस्थान के सारे मंत्री फ्री में मिल रहे हैं, सारे विधायक फ्री में मिल रहे हैं, सरकार फ्री में मिल रही है। ये बीजेपी वाले जो घूम रहे हैं ना, कोई लंबा घूम रहा है, कोई छोटा घूम रहा है, ना लंबा की चाल की है ना कोई छोटा की चाल की, बाकी पार्टी में कोई चल रहा है, तो क्यों परेशान हो रही हो। मैं राठौड़ साहब जेल में साथ थे, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ है, ऐसे मत समझ लो मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ, काल निदान गलतफहमी हो जाए। मैं जब 18 बरस को मैं राठौड़ साहब बूढ़ा हो गया, वहां दाढ़ी वाड़ी सब सफेद आ गई, काफी बड़ा मामला काबर हो, तो मैं दोनों जेल में आया, एक आंदोलन हुई और जेल में भी 2 महीना तक सा गया। बान थासू ज्यादा मैं जानू थे, महाराज जितना को नहीं जानो, आप जान रहे हैं, मैं सागे नहीं गया जेल में 2 महीना एक ही कमरा के मायने, तो मैं तो टाबर हूं 18 साल को, मैं तो बी टाइम पर भी शौकीन ना मार्केट तो बी टाइम मारे तो कोई सिस्टम होगा नहीं, मैं तो शौकीन आदमी शाम का, तो वहां की तो व्यवस्था ही। अब बैठे गांव में फिर दिया, मैं काम करा दूं, मैं काम करा दूं, खानदान की आत्मा की सौगंध है, तो फैसलो कर लीजिए, पतो कर लीजिए, प्रताप सिंह खाचरियावास ज्यादा काम करा सके या राजेंद्र राठौड़ का, और हमारी गारंटी है, मैं खुली चुनौती से कह रहा हूं, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो, यदि प्रताप सिंह अड़ेगा तो फिर अड़ेगा, चाहे मेरी जान चली जाए। ऐसा ही जिद्दी बहुत, मेरे बारे में सब जान जाए, अड़ गया कम ठोक दिया तो ठोक दिया, मैं ऐसा नहीं आधी रात को कोई मिल जाए सो आ यार छोड़े आ रहे ले जाए, ऐसा नहीं। प्रताप सिंह को मार के ही किसी गरीब के ऊपर हमला हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, मैं गारंटी से कह रहा हूं। इसलिए मैं आपको भरोसा देता हूं, जब मैं यहाँ पर आया हूं तो सोच समझ कर आया। यहाँ पर ट्राइंगल मुझे बताया कि 3 पार्टी लड़ रही है, एक पार्टी ने तो किनारे को लेने देने बोली। राजस्थान का माहौल अच्छा रहना चाहिए, प्यार और प्रेम रहना चाहिए। राजस्थान की धरती पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई राजपूत ब्राह्मण बनिया जाट एसटी एसटी यादव हर जाति धर्म का व्यक्ति, चाहे वो एसटी का हो चाहे एससी का हो, चाहे हर गांव में हम प्यार और प्रेम से रहते हैं, जाति के आधार पर नहीं रहते। और राजनीति में जाति महत्व नहीं रखती, धर्म महत्व नहीं रखता, काम महत्व रखता है, काम कौन करता है वो महत्व रखता है। मास्टर भंवरलाल जी का बेटा भी बोल रहा था, मैंने भाटी साहब से कहा, अतुल जी से कहा, दम आवाज में सच्चाई है और विधि को विधान देखो। माठ साहब गया, बनारस जी भी गई, वो तकदीर को खेल है, ऊपर वाला की माया को समझ सके। जब बनारस हिंदी होती तो कौन लड़तो पर लिखेड़ी मनोज मेघवाल के ही ठाकर मां के हाथ में है गई, ठाकर मां के हाथ में। मैं कांग्रेस सरकार का मंत्री हूं,
आदरणीय भैरू सिंह जी के छोटे भाई का लड़का हूं। गवर्नर साहब ने एक दिन मेरे से कहा, प्रताप सिंह खाते हुआ था, मुझे पता चला कि आप भैरू सिंह जी के भतीजे हो। मैंने कहा हाँ, मैं इससे क्या फर्क पड़ता है, बीजेपी आड़ा पान तो सगा कोनी आड़ा मारो सगा का तू उसको मारा सगा कोनी होनी आमान डाला डोकरा नहीं भूल के भाई फोटो तो लगा बीजेपी कार्यालय के बाद वो भी 2-4 बार में बोले ना एक चुनाव में लगा बोलो प्रताप सिंह बोलवा लाए। इसलिए एक बात तय कर लेना, ये बीजेपी वाले सिर्फ भाषण देते हैं, राशन नहीं देते। भाषण नहीं चाहिए, राशन चाहिए। मोदी जी इस देश में एक योजना, ये जो नरेगा का काम चल रहा है, आप मुझे बता दो, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून कौन लेकर आया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून नरेगा सरदार मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी की सरकार लेकर आई। गांव गांव में गरीब को रोजगार मिलता है। आज हिंदुस्तान में गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ रही है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। हालात बिगड़ रहे हैं। एक आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, एक आदमी के पास इतना पैसा है कि वो रोटी खाता नहीं है, रोटी से खेलता है। वो लोग केंद्र सरकार में बैठकर ना रोटी खाते हैं ना रोटी पकाते हैं, सिर्फ रोटी से खेलने का काम कर रहे हैं। उसका नाम अंबानी और अडानी है और उनके ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद। ऐसे लोगों से तो संभल कर रहना पड़ेगा। 2 तरह के लोग हैं, सुबह उठते हैं देखते हैं पेट ज्यादा है, दौड़ लगाना। एक दूसरा आदमी है जो दौड़ लगाकर पेट कम नहीं कर रहा, वो पेट देखकर कहता है, अपने बच्चों का पेट देखता है सुबह पहले उठते ही, और सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता है। एक पेट कम करने के लिए दौड़ता है, लेकिन दूसरा पेट भरने के लिए दौड़ता है। कांग्रेस इसकी पेट भरने वाले की चिंता करता है। कौन लाया ये नरेगा? गांव गांव में काम मिलता है, ये कांग्रेस की योजना है। आज मुझे राजस्थान में सस्ता क्यों मिलता है, फ्री में क्यों मिलता है? बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिल रही है, फ्री में दवा मिल रही है, फ्री में जांच होती है। और अब मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना हम लेकर आए, 5 लाख तक का इलाज राजस्थान के हर आदमी का फ्री में होगा। अब किसी की दुकान और मकान नहीं बिकेंगे। ये सोच है गहलोत सरकार की, ना जाति का भेद, ना धर्म का भेद, ना गरीब का, ना अमीर का। ये बड़ी सोच है। अब 2.5 वर्ष तक विधायक 2.5 वर्ष के लिए बन रहा है, लेकिन काम जो मार्च साहब के अधूरे रह गए वो पूरे करने की जिम्मेदारी मनोज मेघवाल की है आपकी। आप मुझे बताओ, दुल सिंह जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, तीसरी पार्टी खड़ी हो गई, बहुत काम सिर्फ बाटा फेंकना को है, बोतल हाथ में कहीं नहीं हाल करेगा। बाटा फेंको काम हुए, बाटा फेंको। और बीजेपी वाले 2.5 साल में किसी का भला नहीं कर पाए। आंदोलन में आने बीजेपी वाला ने कियो तो यार और कहीं तो कर पड़ता है। सड़क बनवा कौन सको सरकार बाकी, डिस्पेंसरी को नहीं खोल सको, रोटी कोई ने दे खोल सको, राशन कोई ने दे बोलो, आंदोलन तो कर लो। आज आंदोलन भी कोई नहीं है, आंदोलन ही कोई है। एक भी जयपुर में आंदोलन को निकल सकिया। मैं जयपुर की धरती पे रोज आंदोलन करता था, ये 200 आदमी नहीं जुटा पाया। अब की बार एक पुजारी की लाश लेकर बैठे, लेकिन तो भी भीड़ नहीं हुई इनसे। आंगन भीड़ को नहीं, मोदी जी को बुखार हट रही है। राजस्थान के हजारों करोड़ रुपए रोड पर बैठी है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में सुनने वाला कोई नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार के ना आंख है ना कान है। मोदी सरकार को किसान का दर्द दिखाई नहीं देता, मोदी सरकार को मजदूर का दर्द दिखाई नहीं देता। रोज नौजवान भूख से, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, लेकिन पूंजीपतियों का पैसा बढ़ रहा है, गरीब का पैसा कम हो रहा है। लेकिन राजस्थान में ये 3 चुनाव मुझे जो लग रहा है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये 3 चुनाव की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। सुजानगढ़, सारा, राज्यसभा कांग्रेस जीतेगी।
मोदी जी को गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल सस्ते करने पड़ेंगे। उनको लगेगा अब जमीन जा रही है। ये जो राम मंदिर है, हम भगवान राम के वंशज हैं, ये मोदी जी नहीं बना रहे हैं, बीजेपी नहीं बना रही है। भगवान राम की कृपा देखो आप, ये जब बनाना चाहते थे लोगों को मरवा दिया, तब कुछ नहीं हुआ। भगवान राम के मंदिर का ताला पहली बार पूजा राजीव गांधी जी ने शुरू करवाई, मोदी जी ने शुरू नहीं करवाई। अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एक पत्थर नहीं चला। भगवान राम ऐसे ही न्याय करते हैं, बीजेपी के भरोसे नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ मस्जिद बनेगा, यहाँ चर्च बनेगी, सबको राजी कर दिया राम जी। राम जी ने कहा सब मेरे बच्चे हैं। बीजेपी वाला घर घर का चंदोले बा क्यों गया? बीजेपी वालों को लगा सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बना रहा है, हमको कैसे श्रेय मिलेगा। लोगों से जाकर कहा आरएसएस और बीजेपी पीसा दो, राम का मंदिर बनाना है, डबल काम हो, आधा जेब में, आधा ऊपर वाली जेब में, थोड़ा सा राम मंदिर के पास माल कमापा को बंद बढ़िया। हमने कहा राम मंदिर के लिए नाटकबाजी मत करो, एक नंबर टीवी पर दे दो, मैं खुद मेरी 4 महीने की तनख्वाह दूंगा, सब जमा हो जाएगा और राम मंदिर बन जाएगा। बीजेपी वालों नाटक मत करो, हम भी पैसे देंगे, हम भी चांदी की ईंटें लेकर जाएंगे। राम हमारे बाप है, राम हमारे भगवान है, राम के ऊपर एहसान मत करो। घर घर में रस्सी टूट लेके चले, माहौल बनाना नेतागिरी करनी। राम जी को नाम भाग लिया। अभी बीजेपी के लोगों ने बहुत नाटक किया, ये ना राम के सगे ना बुद्ध के, ना महावीर स्वामी के, ना महाराणा प्रताप के, ना महाराजा सूरजमल के, ना रामदेव जी महाराज के, ना गोगा जी के, ना तेजा जी के। बीजेपी को किसी से मतलब नहीं है। बीजेपी को वोट चाहिए और चोर दरवाजे से नोट चाहिए। नोटबंदी जैसे धंधों से घोटाला करके बीजेपी को नोट चाहिए। बीजेपी यदि सच्ची पार्टी होती तो किसान बिल वापस ले लेती। आप मुझे ये बताओ, जब किसान कह रहा है हमको किसान बिल नहीं चाहिए, तो मोदी जी जबरन क्यों देना चाहते हैं? भाई साहब, मैं कह रही हूँ, मैं पेड़ा को नहीं कहूँ, जगह में तो ख्वाहिशा। अरे भाई साहब कह रहे तो ख्वाहिशा मर जाए, शिकार मत हुआ नहीं, मुन्ना में ठूस। ये क्या है, क्यों कम कर रहे हो भाई? इसलिए ज्यादा समय हो गया, आगे मीटिंग है कि भाटी साहब लाई दोरा दोरा हो गया प्रभारी, और मैं आज कह रहा हूं कि भाटी साहब भले आदमी, ये जमीन के आदमी, मैं इनको और इस पूरी टीम को बधाई दूंगा कि सबने मिलकर यहाँ जो माहौल बनाया है उसके लिए आपको बधाई। लेकिन दाना हाथ जोड़ विनती है, मैं भाषण मोटा मोटा दे दिया तो जिता दी जो हाथ जोड़ लाज मरवा मत दीजिए। अरे चक्कर खाई है, वोट की कीमत आप समझा वो नहीं। जाता जाता अंदर तो खाई है कि मोदी जी मिल गया, रास्ता मोदी जी मिल गया, काम तो मान साहब करो, पर मैं तो मोदी जी के बाद ईट पर लगाया है। और ईट उनकी बोले मन पता को नहीं, बोले ईट को दबाया और ईट ने माथा में ठोक दी गई। हाथ है तो सब हमारे साथ है, इसलिए हाथ का ध्यान रखो। ये हाथ सबके साथ चलेगा। वोट एक भी खराब नहीं होना चाहिए, वोट खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ये बीजेपी वाले आ रहे हैं, उनको कहो मोदी जी को ज्यादा वोट दिए थे तो ज्यादा वोट का इनाम, ज्यादा चोट पड़ रही है, बाहर डाल दिए पूरा हिंदुस्तान। कि मोदी जी लादे तो है वो नहीं, और आप में से किसी को गलत नहीं मिले हो यार मोदी जी। कई जगह बोले मैं मोदी जी को, मैं तेरे लिए अलग से पेट्रोल पंप खुलवाएंगे, उस पे लिखेंगे मोदी भक्त पेट्रोल पंप, पेट्रोल 500 रुपए लीटर तो सारा बाप की सोच बैठू भरवा, 500 रुपए लीटर में भरवा जा, मोदी जी का बढ़ जा। माने मोदी जी कौन चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है, ले ले पंजी भरवा ले पेट्रोल डीजल, जा ले गैस सिलेंडर लिया, लुगाई बड़े गाने बज दिए और कर मोदी 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 12 बजा दी।
हालत खराब कर में लिए पाकिस्तान हमला कर रहा, पाकिस्तान हमला कर रहा। वो बाप लो भागीदार हमारा बाप की जोन मारी तो हिम्मत को नहीं बात हो लड़ पाएगा। झूठे आदत पड़ गई मोदी बार बार टीवी पर पाकिस्तान दिखा रहा है, पाकिस्तान आ गया मैं तो भूखा मर गया, माँ के पास चुप पड़े हो जब जीन कमार खा दो दिन भर माँ के पास चुप पड़े रहो। राफेल खरीद दिया, फाइटर प्लेन खरीद दिया, टैंक लाओ, बम लाओ, पाकिस्तान हमला करने वाला है। मोदी जी पाकिस्तान के हमले से डर नहीं है, भूख से डर लगता है, भूख से नहीं मर जाए। आपकी आदतें इतनी खराब है, भूख की चिंता करो। हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगार है, हिंदुस्तान की चिंता करो। वैक्सीन हिंदुस्तान आ रहा है तो लगाई कोई, पाकिस्तान को डर दिखा दो पूरी वैक्सीन कोरोना की पाकिस्तान में भेज दी। सही कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। पाकिस्तान को वैक्सीन दे दी। इधर पहले तो कह रहे थे मोदी जी पाकिस्तान के खुट में टिका दूंगा, 4 के बदले 40 और लेकर आऊंगा, हवाई जहाज दौड़ा दूंगा, टैंक चढ़ा दूंगा। माखाड़ा मर रही है, मां के वास्ते वैक्सीन को नहीं, इंजेक्शन पाकिस्तान में लगा के जिंदा कर दूंगा। पाकिस्तान पर जो जिंदा रखा था वैक्सीन वहां भेज। अशोक गहलोत जी रोजी ना गया, मोदी जी ये क्या कर रहे हो, पहले यहाँ तो दे दो। अशोक गहलोत जी को छोड़ा, अशोक गहलोत जी क्या एक सबके लागवा देते टीको, तो अशोक गहलोत जी की उसी में कहते हैं टीका उत्सव मनाएंगे। कहा को टीका उत्सव मनाओ, लो टीको ही बोला मनाओ, कहा को टीका उत्सव, टीको तो दे काका, टीको उत्सव मनावाला मान लियो टीको सबके, और कोई बाकी रहेगी टीको लगवाना, और लगवा ले, हाथ के लगवा ले, और लगवा ले मोदी जी को टीको। हालत खराब हो रही, टीको ही को नहीं, वैक्सीन गई पाकिस्तान, बाहर दे रहे, विश्व का नेता बनना है, बड़ा नेता बनना, दाढ़ी बढ़ा ली। वो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी को, और भी बदमाश आदमी, वो मोदी जी ने कह दिया, मोदी जी दाढ़ी में आप रविंद्रनाथ टैगोर नहीं लगते। राज्यसभा में कहा उसने, मैं नहीं कह रहा हूं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले ने कहा। मोदी जी राज्यसभा में, बीजेपी नाराज हो गया, आप रविंद्रनाथ टैगोर दाढ़ी में नहीं लगते, आप दाढ़ी में आसाराम लगते हो। पूरा बीजेपी नाराज हो गया, और फिर संजय सिंह ने पकड़ लियो, हम मारेंगे आम आदमी पार्टी वाला, खुद ही बदमाश है, वो भी खड़ो हो, दिल्ली को है, लोकल है, वो क्या भारत निकल तो राज्यसभा में तो थाकी संख्या ज्यादा, भारत तो दिल्ली मारी है। बीजेपी वालों ने समझा दिया, हाथ मत लगा देना, दिल्ली में वोट मारा नहीं है हमारा है, आज भी बाहर पकड़ लेंगे। अब मैंने तोड़ना कर, और महाराणा प्रताप के लिए दुर्ग सिंह जी याद दिला रहे, ये महाराणा प्रताप के लिए कटारिया जी कितना गंदा बोले। महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं थे, किसी एक धर्म के नहीं थे, हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक, हिंदुस्तान का गौरव महाराणा प्रताप। जिस महाराणा प्रताप ने ये कहा, मैं लड़ सकता हूं, मर सकता हूं, मिट सकता हूं, लेकिन हिंदू और सूरज मेवाड़ हिंदुस्तान की आन बान और शान को झुकने नहीं देगा। मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। उन महाराणा प्रताप को कटारिया जी गले मकड़ी है। कटारिया जी ने शर्म को नहीं आ रही बीजेपी वाला, और के लिए माफी मांगते हो। महाराणा प्रताप के लिए मैंने ये किया, मेवाड़ का दादो सा बसाई होगी कटारिया जी, बीजेपी बसाई उदयपुर राणा देशे ने बसाया, चित्तौड़ का किला बीजेपी ने बनाया। क्या बता दो, थोड़े दिन बाद ये बीजेपी वाले कहेंगे भाटी साहब सावधान हो जाना कि ये बीकानेर भी हमने बसाया है, ये बीकानेर भी हमने बसाई है, और मोदी जी कभी नहीं कह सकते ये चित्तौड़ का किला भी मैंने और मेरे पिताजी ने बनाया है, कभी भी कह सकते। अभी बांग्लादेश का मामला आया, मोदी जी ने कमाल कर, मोदी जी बोले बांग्लादेश के लिए मोदी जी ने कहा है कि इंदिरा जी ने बांग्लादेश के पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था, सबको बताया।
मोदी जी बोले बांग्लादेश के आंदोलन में मैं भी था। अरे भाई साहब, बांग्लादेश तो हमारे साथ था उस वक्त, कोई आंदोलन हुआ ही नहीं। मैं कह रही हूँ आंदोलन में भी मजा, कई झूठियां फेंके बाकी को नहीं होनी। ये झूठ का जनरेटर है सारा का सारा, बहुत बदमाश। एक वो संबित पात्रा रोड टीवी पर आना हमारे साथ कई बार आमने सामने, वो इतनी लंबी फेंके वो मोदी जी तू आगे चली। चेले वैसे ही होंगे जैसा गुरु हो, सारे चेले मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे वो आ गया इनका बीजेपी का नेता अनुराग ठाकुर, किसान काम आमा, अब तो किसानों के हाथ ला रही, वहां पे पिटाई कर दी किसानों की, बहुत बड़ा राजी हुई है बीजेपी आ गया, ठोक लिया लुटता फिर दिया है, किसान ढूंढता फिर दिया। नहीं हमने तो नहीं मारा, बोल तो सही तुम्हारे पता गाँव में जा कि हमने किसानों को मारा। किसान ऐसे नहीं कहते हमने नहीं मारा। बीजेपी का एक एमएलए किसानों के बीच में चला गया, नागो कर भेजा पंजाब में मार मार कर लिया, वास्तव में कपड़े फाड़ दिए पूरे। अरे 300 किसान मर गए। इसलिए ये चुनाव आलबाल चुनाव नहीं है। आप सब दोनों हाथ खड़े करके बता दो कांग्रेस को वोट दो। सब लोग तो तय होगी सब, तो बोलो सती माता की, बोल बजरंग बली की। ध्यान रख जो बजरंग बली की जय लगाई, बजरंग बली पकड़ लिया करे।